आपने देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, पूरे देश के अंदर एक वीडियो वायरल होती है लगातार अलग-अलग चैनल्स पर कि साइबर फ्रॉड के नाम पर एक अभियान चलाया जा रहा था एक बेसमेंट के अंदर, जहां पर कम उम्र की बच्चियों को कॉलर बनाया गया था, जो कॉल से लोगों को मिसगाइड करके किसी गेम के ज़रिए या किसी ऐप के ज़रिए वो पैसे को लेती थी। ये बच्चियाँ आप समझ सकते हैं जिनकी उम्र अभी 18 पूरी नहीं हुई है, छोटी उम्र की बच्चियाँ जो लगातार उसमें जुड़ी हुई थीं। मैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानता हूँ तो उनके पेरेंट्स को दोषी मानता हूँ, उनके वालिदैन को दोषी मानता हूँ। छोटी उम्र की बच्चियाँ जिन्होंने अभी हाई स्कूल इंटर तक नहीं कर पाई है ठीक तरह से या अपनी पढ़ाई एजुकेशन नहीं कर पाईं, वो किसी तरीके से उनके माँ-बाप मिसगाइड हो जाते हैं। आज इस दौर में जहाँ बेटियों को किसी न किसी जाल में फँसाने का प्रोपगंडा तैयार किए जा रहे हैं अलग-अलग तरह से, उन पेरेंट्स को नहीं दिखता कि हम अपनी बच्चियों को, इस छोटी उम्र की बच्ची को हम लगातार दूसरे इलाकों में, उन इलाकों में भेज रहे हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता, उन बच्चियों को कोई नहीं जानता। केवल 5-7 हज़ार रुपए की नौकरी के नाम पर हम उनकी ज़िंदगी को, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये केस भी इसी तरह का है जो आप वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से मेरी नॉलेज में काफ़ी ऐसे मामले भी आए हैं कि जो हमारे फिरोजाबाद में आसफाबाद पर एक गाड़ी वैन आती है, उसमें कई लड़कियों को लेकर जाती है। किस नाम पर कि 5 से 6 हज़ार रुपए देंगे, किसी स्कूल में पढ़ाइए, कहीं इसी छोटे से लालच को लेकर हम अपनी बच्चियों को गलत रास्ते में भेज रहे हैं, दलदल में ढकेल रहे हैं। सीधे कहो कि उनके करियर को बर्बाद कर रहे हैं। ये आज ज़रूरत है हर व्यक्ति को ये समझने की कि हम अपने बच्चों का करियर कैसे बनाएँ, इस पर हमें ज़रूर चिंतन करना होगा। जब ये कॉल सेंटर बनाया गया, जहाँ पर साइबर अपराध हो रहा था, ये नहीं हमने किसी से पूछा कि हम अपनी बच्चियों को यहाँ भेजें, यहाँ कौन-सा काम करता है क्या चल रहा है? हमारी बच्चियों को 6,000 या 8,000 रुपए जो दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? इनसे क्या काम लेंगे? अभी उन बच्चियों को इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन वो छोटे से लालच में आ गए। ऐसे मामलों में उन्हें ये चाहिए, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है। मैं भी देखता हूँ कि सुबह गाड़ियाँ आती हैं, बच्चियों को लेकर जाती हैं और ये 18, 19 या 16 साल की लड़कियाँ, आप सोचिए इनकी अपनी दिमागी किस लेवल का इनके अंदर ब्रेन होगा, कितनी सोचने समझने की सलाहियत होगी। उन इलाकों में भेज रहे हैं जहाँ पर इनका करियर पूरी तरह से बर्बाद होने के चांसेस हैं। कहीं कॉल सेंटर में बैठाल देते हैं, कहीं किसी और जगह बैठाल देते हैं, दूर-दराज स्कूलों में भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। आखिर ये कब बंद होगा? इस पर कौन फ़िक्र करेगा? बच्चों का करियर हम बनाएँगे, कोई दूसरा बनाएगा? या छोटे से लालच में हमने अपनी बेटी को, अपने बेटे को जवान किया, अपना खून पसीने की कमाई के साथ। उसके बावजूद 4-6 हज़ार, 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के नाम पर हमने उन इलाकों में भेज दिया, जहाँ पर हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कल उस बच्ची को कुछ लोग गुंडे घेर कर किसी तरह से दूसरे रास्ते पर ले जाएँ, उनका किडनैप करके ले जाएँ, तस्करी करके ले जाएँ और ऐसी तस्करियाँ इस देश में हो रही हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ऐसी लाखों बच्चियाँ हैं, जो रोज़ इसी तरह से दूसरे इलाकों में देश के अंदर काम करने जाती हैं और छोटे-छोटे लालच से उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, उनके साथ 50 तरह की गंदी हरकतें हो रही हैं। तो आज ये घटना इस फिरोजाबाद के लिए ही नहीं, पूरे देश के बच्चियों के पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ रोकिए अपने बच्चों को, मेहरबानी करके आप लोगों से हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि देखिए, आप बच्चे हमारे घरों में सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोचिए इतनी दूर रहकर कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। आप इस पर गौर करिए, ये आज की ज़रूरत है और जो माँ-बाप गुमराही के रास्ते पर चले गए, ऐसे वालिदैन को और अपने बच्चों को किसी तरह से बचा लो, अपने माशरे को बचा लो, अपने समाज को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, अपने शहर को बचा लो। मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करता हूँ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन सच यही है क्योंकि मैं बच्चों पर पिछले 25 से 30 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बच्चियों के साथ किस-किस तरह के शोषण होते हैं। मैंने हज़ारों बच्चियाँ, सैकड़ों बच्चियाँ अपनी टीम के साथ ट्रेनों से उतारी हैं। किस-किस तरह से बच्चियों को गुमराह करके ले जाया जाता है।
तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको रोकें, बहुत ज़रूरत है। और ये वीडियो इसीलिए इसके साथ डाला जा रहा है कि आप लोग समझ पाएँ इन बच्चियों की अब कैसे शादी होगी, कैसे समाज इनको एक्सेप्ट करेगा, सोचिए। प्लीज़ इसको सोचिए, बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।